अहम खबर 2 mm के फासले से बची सैफ अली खान की जान। रीढ़ की हड्डी के पास तक गया चाकू, ये ब्लेड। रीढ़ की हड्डी से 2 mm पहले ये ब्लेड रुका। रीढ़ की हड्डी में चाकू से खतरा बढ़ सकता था। यानी डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि अगर ये जो ब्लेड है ये 2 mm और अंदर चला जाता तो फिर रीढ़ की हड्डी को भी खतरा हो सकता था। फिर सैफ अली खान के लिए बहुत बड़ी मुश्किल का सबब हो जाता ये हैक्सॉ ब्लेड। तस्वीर आप देख रहे हैं। शाहिद के परिवार वाले इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। कैसे बताओ? आप बोलिए आदमी से मिलने आई है। क्या नाम है आपका? वारिस अली नहीं, पुलिस नहीं लाई है, पुलिस नहीं लाई है। उनके मैनेजर फोन करके मेरे आदमी को घर पे फोन किए तो बुलाए थे। उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? वारिस अली सलमान। पूछताछ के लिए। किस मामले में? ये नहीं पता मुझे, खुद को नहीं पता। आपके हस्बैंड वहाँ पे क्या काम करते हैं? कारपेंटर का काम चालू किए थे। कारपेंटर का। कारपेंटर का। क्या बोल के ले गया पुलिस ने उनको? हाँ? क्या बोल के पुलिस ने? नहीं बोले, पुलिस नहीं बुलाई थी। बोल रहे ना पुलिस नहीं बुलाई थी। हाँ। पुलिस को लेने आई थी वहाँ पे? पुलिस नहीं, ना मेरे घर उनके पुलिस मैनेजर आई आए है, ना मैनेजर आया, ना पुलिस आया। फोन आया था, फोन पे हम लोग मेरे आदमी गए थे। जब किए इन्होंने तो डर किस बात की, तो इसके वजह से चले गए थे। मेरे 5 कारीगर वहाँ पे हैं पूछताछ के लिए। अरे कसम आगे अरे देखो ना कितना वो छेड़ के रखा। मैं बता दी पर आपके हस्बैंड का नाम क्या है? बता दी कितनी बार सर बता दिया है उन्होंने। तो देखिए, बांद्रा पुलिस स्टेशन के पास काफी हलचल है। एक परिवार वहां पर पहुंचा है, एक महिला वहां पर पहुंची है, जिनके बारे में जानकारी ये मिल रही है कि जो शख्स इस वक्त पुलिस की हिरासत में है ये उनकी रिलेटिव हो सकती हैं। वो ये कह रही हैं कि पुलिस ने उनको बुलाया और उसके बाद हिरासत में ले लिया। कारपेंटर का वो काम करते हैं। ये सारी जानकारियां उनकी तरफ से दी गई हैं। थोड़ा सा इन जानकारियों को और पुष्ट करना पड़ेगा। इस बीच अहम खबर, संदिग्ध से बांद्रा पुलिस स्टेशन में पूछताछ जारी है। पुलिस की टीम इस वक्त पूछताछ कर रही है और आरोपी के बैकग्राउंड की जांच की जा रही है। जो शख्स इस वक्त मुंबई पुलिस की कस्टडी में है उसका नाम शाहिद बताया जा रहा है और उसके ऊपर 5 मुकदमे पहले भी दर्ज हुए हैं। ये जानकारी सोर्सेस के हवाले से सामने आई है। हालांकि मुंबई पुलिस ने अभी तक इतने घंटों की पूछताछ के बाद भी ये कंफर्म नहीं किया है, आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं की है कि जो शख्स सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है और जो शख्स पुलिस की हिरासत में है वो दोनों एक ही है। अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई। रवि, बिल्कुल, पुलिस भी बहुत संभल कर इस पूरे मामले में जानकारी दे रही है, पब्लिक डोमेन में रख रही है, क्योंकि अभी बहुत सारी कड़ियां हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिनका उत्तर पुलिस ढूंढने में लगी हुई है। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें बहुत अहम है। दोनों तस्वीरें उस आरोपी की हैं जो पुलिस की हिरासत में है। दोनों के चेहरे आप देखिए, जरा फेसेस पर गौर करिए और अंदाजा लगाइए कि सीसीटीवी में जो आया आरोपी, यानी कि सीसीटीवी फुटेज में जो व्यक्ति दिख रहा है और पुलिस की हिरासत में जो आरोपी नजर आ रहा है, शक्लें मिल रही हैं, चेहरा मिल रहा है। हालांकि इंतजार है पुलिस की तरफ से ऑफिशियली इस बात को कंफर्म करने के लिए, लेकिन अब ये तस्वीरें जो है ये बहुत कुछ कह रही हैं और इन तस्वीरों में चेहरा चूंकि बहुत साफ दिख रहा है उसका, जिसे पुलिस लेकर आई है, शाहिद जिसका नाम बताया गया है, और दूसरा जो सीढ़ियों से हमला करके उतरता हुआ नजर आ रहा है। तो ये 2 तस्वीरें, एक तरफ हिरासत में और दूसरी तस्वीर उस समय की जब इस वारदात को अंजाम दिया गया। और हमारे साथ इस वक्त हमारे तमाम संवाददाता जो इस केस को लगातार ट्रैक कर रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। बृजभान सैफ अली खान के अपार्टमेंट पर ही मौजूद हैं। हमारे संवाददाता जेपी जो पल पल की अपडेट से हमें वाकिफ करा रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, और अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता जो कि बांद्रा पुलिस स्टेशन पर ही मौजूद हैं। सबसे पहले उनका ही रुख करते हैं। अभिजीत, बड़ा सवाल अब यह भी है कि आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? घंटों की पूछताछ के बाद भी पुलिस अभी तक ये कंफर्म नहीं कर पाई है कि दोनों शख्स एक ही हैं। वो शख्स जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है और वो शख्स जो पुलिस हिरासत में इस वक्त है।
जी देखिए, पुलिस कोई भी जल्दीबाजी नहीं करना चाहती है और बहुत ही सावधानी के साथ कदम दर कदम वो चल रही है इस इन्वेस्टिगेशन में भी और पूछताछ में भी। यही वजह है कि पिछले 2-2.5 घंटे से ज़्यादा हो गए उस व्यक्ति को हिरासत में लिए हुए, उस संदिग्ध को हिरासत में लिए, उससे पूछताछ चल रही है, लेकिन अभी किसी भी निष्कर्ष तक मुंबई पुलिस नहीं पहुँच पाई है। इसी बीच एक और चीज़ देखने को मिली बांद्रा पुलिस स्टेशन पर। जो हिरासत में शख्स है उसकी पत्नी यहाँ पर पहुँची। उनका कहना है कि उनके पति ने कुछ भी नहीं किया, वो कारपेंटर का काम शुरू किया था और उसे पुलिस ने पहले पूछताछ के लिए बुलाया और उसके बाद यहाँ पर रोक रखा है। हालांकि वो महिला यहाँ से जा चुकी है, लेकिन हमसे बातचीत में उसने इस बात की जानकारी दी कि वो उसकी जो है वो पत्नी है, उसका ये कहना था कि मेरे आदमी को यहाँ पर बिठा रखा है और उसे छोड़ नहीं रहे हैं, उसने कुछ नहीं किया, ऐसा उसका कहना था। जो महिला थी उनकी बाइट हमने दिखाई अभी थोड़ी देर पहले, वो क्या कह रही थी हमने अपने दर्शकों को भी सुनाया। अभिजीत, जरा बताइए, क्या उन्होंने इस बात की कॉन्फर्मेशन की है जिस तरह से वो कह रही हैं कि उनके पति को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनके पति का नाम शाहिद है, वो शाहिद का ही जिक्र कर रही थी? जी बिल्कुल, उन्होंने नाम जरूर बताया था, लेकिन उनका ये कहना था कि उनके पति का इससे कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि पुलिस ने सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया था और उसके बाद उसे रोक रखा है। अभी तक हालांकि इस बात की कंफर्मेशन पुलिस की तरफ से नहीं आई है कि जो सीसीटीवी फुटेज में शख्स दिख रहा है उसी का नाम शाहिद है और जो हिरासत में लिया गया व्यक्ति है वो शाहिद है। तो दोनों अगर मैच करते हैं तो वही शख्स पाया जाएगा, लेकिन जब तक ये कंफर्मेशन नहीं हो सकती, पुलिस की तरफ से नहीं होती है, तब तक केवल संभावनाएं हैं और इस बात की संभावना ज्यादा जताई जा रही है कि पुलिस बेहद करीब पहुंच चुकी है आरोपी के। तो इतना जो समय लग रहा है उसके पीछे सभी को आशंका शायद यही है कि पुलिस शायद बेहद करीब पहुंच चुकी है। नहीं, मैं बस ये जानना चाह रहा था कि जो महिला वहां पर मौजूद थी, जो पत्रकारों से बात कर रही थी, वो भी अपने पति का नाम शाहिद ही बता रही थी, कोई और तो नहीं बता रही थी? ये क्लियर हुआ क्या? जी ये स्पष्ट नहीं हो पाया। हमने बार बार उनसे पूछने की कोशिश की कि आपके पति का नाम क्या है, आपके पति का नाम क्या है, लेकिन वो बिना बोले फिर आगे की तरफ बढ़ती हुई चली गई और यहाँ से ठीक है चलिए, इसमें जरूर अभी पुलिस को और भी तफसील से पूछताछ करने की जरूरत है, तभी शायद और कंफर्म हो पाए। जेपी के पास चलूंगा। जेपी, किसी भी अपराध में, मतलब कोई भी क्राइम हो, उसमें मोटिव एक ऐसा क्लू होता है जिसको लेकर पुलिस उसे निश्चित तौर पर सही डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेट करती है। यहां पर हमें देख रहे हैं कि चोरी का एक मोटिव बताया गया, दूसरा कि बच्चे को बंधक बनाकर पैसे की वसूली करने की कोशिश, और तीसरा हम देख रहे हैं कि हमला, जानलेवा हमला सैफ पे किया जा रहा है। इन तीनों मोटिव्स के अलावा भी क्या कोई मोटिव है जिस पर पुलिस छानबीन कर रही है या पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती नजर आ रही है? जी बिल्कुल रवि, देखिए मैं आपको बताऊं कि जो बयान दिया है नौकरानी ने सैफ अली खान की, उसमें उन्होंने बताया है कि जब ये हमलावर उनसे टकराया था पहली बार, तो उसने कहा था, उस नौकरानी ने पूछा था आपको क्या चाहिए, तो उसने कहा था कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। यानी कि उसे पता था कि वो सैफ अली खान के घर पर है। सैफ अली खान, करीना कपूर खान, ये दोनों पैसे वाले हैं और इनके पास 1 करोड़ रुपए आसानी से मिल जाएगा, इसीलिए उसने वहां पर जो धारदार हथियार है उसके साथ में वहां पर एंट्री ली थी। एंट्री लेते समय हम देख रहे हैं कि वो चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ है, लेकिन अंदर जाने के बाद जब वो बाहर निकलता है करीब 45 मिनट के बाद, तो उसके चेहरे से कपड़ा हटा होता है। वो सीसीटीवी को देखता है कि कहीं सीसीटीवी कहाँ लगा हुआ है, एकदम घबराया हुआ सा वो नीचे भागता है, दौड़ते हुए वो सीढ़ियों से जो है नीचे उतरता है। यानी कि उसने अटैक कर दिया था तब तक सैफ अली खान पर और उसकी नौकरानी पर, और वो ये जानता था कि अगर वो पकड़ा गया तो उसे काफी लंबी इस मामले में सजा हो सकती है, इसलिए उसने भागने की कोशिश की। तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला तो मोटिव, उसका मोटिव था कि वो पैसे मांगने के लिए वहां पर आया था। पैसे मांगने के लिए क्या वो सैफ अली खान के बच्चों को बंधक बनाना चाह रहा था, उनको जो है चाकू की नोक पर रखना चाह रहा था और सैफ अली खान से पैसे लेना चाह रहा था। क्या उसे मालूम था उस वक्त सैफ अली खान फ्लैट के अंदर मौजूद है? क्या उसे यह भी मालूम था कि उस वक्त उतना कैश या उस तरह की ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी वहां पर पड़ी हुई है जो वो लेके आसानी से जा सकता है? तो पुलिस इस थ्योरी पर भी काम कर रही है कि ये पहले से रैकी कर रहा था और इसको पूरी जानकारी थी कि जो सैफ अली खान है, रैकी तो बहुत अच्छे से इस शख्स ने की थी। आप देखिए कि एक सेफ माने जाने वाले, कंपैरेटिवली सेफ माने जाने वाले एक पॉश अपार्टमेंट में ये शख्स दाखिल होता है और सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो इसका सामने आया है, लेकिन राहत की बात यह रही कि उसी सीसीटीवी फुटेज में इसका चेहरा ब्रिज नजर आ गया। जो अपार्टमेंट के लोग हैं, जो अपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग हैं, वो इसे कैसे देख रहे हैं? सोसाइटी के चेयरमैन क्या कह रहे हैं, सेक्रेटरी क्या कह रहे हैं, गार्ड्स को जो एजेंसी हैंडल करती है वो क्या कह रही है? मुमकिन कैसे हुआ ऐसा?
ब्रिज, ब्रिज आपको आवाज मिल रही है? आप ही से सवाल था। जी जी आ रहे बताइए। जी, मैं यही कह रहा हूं, सबसे बड़ा सवाल जो यही है कि आखिर जो जिसे बताया जा रहा है सीसीटीवी में जो आरोपी दिख रहा है वो यहाँ तक पहुँचा कैसे, यही सबसे बड़ी थ्योरी है वो जिस पर पुलिस काम कर रही है, जांच कर रही है। वह रेकी किया हुआ था ये भी कहीं न कहीं आप स्पष्ट हो चुका है कि ये पहले पूर्व परिचित था। आखिर वो उसने इतने सारे फ्लोर को छोड़कर डायरेक्ट टॉप फ्लोर पे कैसे गया और सैफ अली खान के घर में ही क्यों गया, तो ये सारे सवाल जो है अभी तक अनसुलझे हैं, जिसकी जांच मुंबई पुलिस कर रही है। और जो आरोपी जिसको संदिग्ध आरोपी जिसे हिरासत में लिया गया है, लंबा समय बीत चुका है लेकिन अब तक ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है कि जो सीसीटीवी में दिख रहा शख्स है जो आरोपी है ब्रिज, मेरा सवाल ये था कि जो सोसाइटी के चेयरमैन हैं, कह रही है कि जो सोसाइटी के चेयरमैन हैं, जो सेक्रेटरी हैं, वो एजेंसी जो कि यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, जिसके गार्ड्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात है ना कि एक सेफ एंड सिक्योर माने जाने वाली पॉश सोसाइटी में इस तरह की वारदात को कोई अंजाम देकर फरार हो जाता है बड़ी आसानी से, और सिर्फ एक जगह सीसीटीवी में उसकी तस्वीर सामने आती है। जी, जो सोसाइटी के पदाधिकारी हैं और जो सैफ अली खान के जो वर्कर हैं उनका स्टेटमेंट पुलिस ने लिया है। पुलिस ने उनसे जानकारी ली है और जो शख्स आया था उसके बारे में भी उनसे पूछताछ की गई है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर अभी जो यहाँ पर सुरक्षा रक्षक हैं वो बात करने से मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम नहीं थे। और जो इनके पदाधिकारी सेक्रेटरी हैं उनकी जो बातचीत है पुलिस से हो चुकी है, लेकिन उन्होंने पुलिस को क्या बताया है, पुलिस की तरफ से अभी तक अधिकृत रूप से कोई खुलासा इस बारे में नहीं किया गया है। ठीक है, यही सबसे महत्वपूर्ण अभी तक की बात है कि पुलिस ने इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी जुटाई है लेकिन उन जानकारी, उन इंफॉर्मेशन को अभी किसी के साथ साझा नहीं किया है, क्योंकि अभी इस केस की कई कड़ियां जो हैं वो जुड़नी बाकी हैं। जो अहम सवाल हैं उनका जवाब मिलना बाकी है। हम लौटेंगे आपके पास और देखिए सैफ के हमलावर से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। शाहरुख खान के घर की भी रेकी हुई थी और हमलावर ने पहले शाहरुख के घर मन्नत की रेकी की थी। देखिए एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है और यह और हैरान करने वाली बात है कि शाहरुख खान के घर की भी रेकी की गई थी और यह भी जानकारी आ रही कि हमलावर ने पहले शाहरुख के घर यानी कि मन्नत की रेकी की थी, यानी कि एक साथ वो कई सारे टारगेट्स को, ऑप्शंस को लेकर चल रहा था। सवाल यह है कि क्या पहले शाहरुख खान का घर निशाने पर था और वहां संभव नहीं हुआ तो फिर सैफ अली खान के मकान को निशाना, उनके घर को निशाना बनाया गया? आखिर क्या योजना थी? क्योंकि यह अगर जानकारी सामने है कि शाहरुख खान के घर मन्नत की रेकी की गई, इसका मतलब मल्टीपल टारगेट इसके पास थे, एक नहीं कई बड़े सितारों के घरों की रेकी करके उनको निशाना बनाने की प्लानिंग थी। तो ये देखिए सैफ अली खान के ऊपर चाकू से हमला होता है, लेकिन जो बड़ी बात आई अब सामने कि शाहरुख खान के घर की भी उसने रेकी की थी। और दूसरी तरफ देखिए सलमान खान के घर पर तो खतरा है ही, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी और उसके बाद उनके घर को कैसे एक किले में तब्दील कर दिया गया। जेपी हमारे साथ जुड़े। जेपी, ये बहुत चौंकाने वाली बात है, शाहरुख खान के घर की भी रेकी, यानी कि एक साथ दो या हो सकता है पूछताछ में पता चले और भी ज्यादा टारगेट हों। और एक चीज जो हमने इन तस्वीरों में देखी जेपी के, वो एक बैग लेके ही आया है। इसका मतलब यह है कि अगर कुछ चोरी भी करनी थी या पैसा लेना था तो एक लिमिटेड टारगेट के तहत वो आया था, क्योंकि छोटा सा हथियार, एक छोटा सा बैग और बहुत ही कम समय में वहां से वो फरार होने की फिराक में था। बिल्कुल रवि, आपने सही कहा, लेकिन जो बैग है उसके अंदर जो चाकू रखा हुआ था, जिस तरीके से वो बैग को उसने कैरी किया हुआ है, इससे ये साफ होता है कि रेगुलरली वो बैग को कैरी करता है, उसमें वो अपने उन हथियारों को रखता है, उन सामानों को रखता है जिससे वो रॉबरी कर सके, चोरी कर सके, लूट कर सके और लूट के बाद वो वहां से फरार होते समय अगर उसे कोई पकड़ता है तो उसके ऊपर अटैक कर सके। मैं एक बात और आपको बताऊं कि जो चाकू मिली है, जो डॉक्टरों ने, लीलावती के डॉक्टर ने सैफ अली खान के पीठ से निकाली है, उसका आधा सिरा जो है जरूर इस हमलावर आरोपी के पास होगा। और जो वो आधा सिरा है वो उसने कहां पर रखा है, क्या उसने फेंक दिया है
या उसने अपने बैग में डाल दिया है, उसकी भी तलाश जो है वो मुंबई पुलिस करेगी। पहले ये आरोपी को पकड़ना जरूरी है, हमलावर को पकड़ना जरूरी है, और उसके बाद उसने जो हथियार का इस्तेमाल किया, और सबसे बड़ी बात उसने जो पूरी प्लानिंग की, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं लग रहा है लेकिन एक चोर रॉबर जरूर है, तो उसने ये प्लानिंग कैसे की, क्या इसकी प्लानिंग में कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी, इसमें कोई और लोग शामिल थे, इनकी भी जो जांच है वो मुंबई पुलिस कर रही है। मुंबई पुलिस के पास उन तमाम इलाकों की सीसीटीवी है जहां से खार वेस्ट से सैफ अली खान के इस पॉश कॉलोनी से बाहर भागा जा सकता है। बिल्कुल। जेपी एक और सवाल जो अभी अभी खबर हमने ब्रेक की कि शाहरुख खान के घर मन्नत की भी इस शख्स ने रेकी की थी, ये भी अब जानकारी सामने आ रही है। ये इरादा क्या था इस शख्स का? मतलब सारे फिल्म स्टार्स जो थे उन्हीं को निशाना बनाना इसकी मंशा थी। सैफ अली खान तो फिर भी एक अपार्टमेंट में रहते हैं, अब शाहरुख खान का तो इतना बड़ा बंगला है और उनके बंगले को, मन्नत को किसी अभेद किले की तरह माना जाता है। उसकी रेकी की तो कैसे की, उसकी कुछ डिटेल्स हैं क्या? देखिए समीर, शाहरुख खान के बंगले मन्नत की भी इसने रेकी की थी। बैंड स्टैंड पे ये बंगला है, सलमान खान के घर से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर शाहरुख खान का घर है, और ये बहुत हाई सिक्योरिटी सेल में तब्दील किया गया है। चारों तरफ जो है सुरक्षा कर्मी शाहरुख खान के बंगले पर रहते हैं, बाहर से अंदर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। तो शायद इसने वहां पर रेकी की। मुंबई पुलिस सूत्रों से ये जानकारी है कि शाहरुख खान के घर पर भी इसने रेकी की, और बाद में सैफ अली खान के घर पर रेकी की, और सैफ अली खान के घर पर 12वीं मंजिल पर ये गया था। तो शाहरुख खान के घर पर जब इसको लगा होगा कि वहां पर चोरी करना, लूट करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो उसने सैफ अली खान के घर को चुना। एक बड़ी बात यह है कि सेलिब्रिटियों के घर को ही क्यों चुन रहा था ये, तो उसके पीछे लॉजिक ये, उसके पीछे मुंबई पुलिस का ये तर्क है कि हो सकता है इसको फेमस होने का बहुत शौक हो, या हो सकता है इसको ये लगता हो कि सेलिब्रिटियों के घर को टारगेट बनाना आसान होता है, वहां से पैसे ज्यादा मिल सकते हैं और उसको लेकर बाहर निकलना ज्यादा आसान हो सकता है। तो ये मुंबई पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की टीम है उसको काफी पुख्ता सबूत मिले हैं इस हमलावर के बारे में। इसी वजह से लुक अलाइक जितने भी हैं पूरे मुंबई में, जितने रॉबर हैं, उन सभी रॉबर्स की एक सूची बनाई गई है। जो रॉबर जेल में है या जेल के बाहर है उनकी सूची बनाई गई है। जो जेल के बाहर है उनसे पूछताछ की जा रही है। अलग अलग पुलिस थानों में जो संदिग्ध है, जो हमलावर है, उसकी फोटो पहुंचा दी गई है, और वहां से जो संदिग्ध है उन इलाकों के, जैसे मैं आपको बताऊं, डोंगरी का इलाका है, मोहम्मद अली रोड का इलाका है, भाईखला का इलाका है, तीन टाकी का इलाका है। इन तमाम इलाकों में पुलिस गश्त भी लगा रही है कि वहां के जो पुराने पेशेवर रॉबर हैं उनको पकड़ा जाए, क्योंकि ये जो अभी रॉबर पकड़ा गया गिरगांव फॉकलैंड रोड का, ये भी पेशेवर अपराधी है। बिल्कुल जेपी, जो इसके काम करने का तरीका है, जैसे आपने भी बताया, हम भी बता रहे हैं कि शाहरुख खान के घर की रेकी, सैफ अली खान के घर की रेकी, यानी कि एक पूरी सीरीज में काम कर रहा था। जिस तरीके से इसने पूरे वारदात को फूल प्रूफ तरीके से अंजाम देने की कोशिश की, और जो एक क्रिमिनल बैकग्राउंड साफ पता चल रहा है कि ये पेशेवर अपराधी था और बिल्कुल पेशेवर तरीके से ही इसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। हम लौटेंगे आपके पास और देखिए किस तरीके से ये खबर आ रही है। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि सैफ अली खान के जीवन को खतरा पैदा कर दिया था इस व्यक्ति ने। इस बीच देखिए एक और अपडेट है, सीएम फडणवीस मुलाकात करेंगे सैफ अली खान से। ये जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, मुख्यमंत्री फडणवीस मुलाकात करेंगे सैफ अली खान से, जो कि अभी इस वक्त इंटेंसिव केयर में हैं, और डॉक्टरों की निगरानी में। हालांकि डॉक्टरों ने कहा है कि सैफ खतरे से बाहर है। फिलहाल बड़ी खबर, मुख्यमंत्री फडणवीस मुलाकात कर सकते हैं सैफ अली खान से। बिल्कुल, और स्पेशल वार्ड में शिफ्ट किया गया है। आईसीयू से स्पेशल वार्ड में आ चुके हैं सैफ अली खान, और अब यह जानकारी मिल रही है कि लीलावती अस्पताल जा सकते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सैफ अली खान की तबीयत का हालचाल लेने के लिए। जेपी, क्या अपडेट है इसे लेकर? देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो देवेंद्र फडणवीस है वो गृह मंत्री भी हैं, होम डिपार्टमेंट उनके पास है, और होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उस पर भी काबू पाया जा सकता है। तो होम मिनिस्टर के नाते जो है देवेंद्र फडणवीस लीलावती जाएंगे। वहां पर वो जो डीसीपी हैं बांद्रा जोन 9 के, उनसे भी मुलाकात करेंगे, पूरे स्थिति का जायजा लेंगे। जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो किस लाइन पर चल रहा है, उसमें कौन कौन से अधिकारी काम कर रहे हैं, कहां पर किस तरह से इस पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। और जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, उसके बाद उसके पहले सलमान खान के घर पे फायरिंग हुई, और अब सलमान खान का जो घर है गैलेक्सी अपार्टमेंट, उसको जो है बुलेट प्रूफ दीवारों में तब्दील कर दिया गया है। जो कांच है, जो खिड़कियां हैं, उसे बुलेट प्रूफ बना दिया गया है। तो उसके बाद ये सुरक्षा क्या और ज्यादा बढ़ाई जाए सेलिब्रिटियों की, किन किन सेलिब्रिटियों की सुरक्षा जो है वो खतरे में है, वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, उसको लेकर भी एक सूची गृह मंत्रालय बना रहा है, और वहां पर सुरक्षा अब और बढ़ाई जाएगी, जिसमें
सैफ अली खान, करीना कपूर खान, सलमान खान, शाहरुख खान और ऐसे तमाम जो अभिनेता हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्टिकुलर गैंग पर या किसी न किसी पर्टिकुलर जो है सिंडिकेट पर टारगेट में है, उनको सुरक्षा ज्यादा कैसे बढ़ाई जाए, इसको लेकर भी ये अहम बात है। फिल्मी सितारों की सुरक्षा को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और हमने देखा था इससे पहले जब सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी, उस वक्त मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के थे एकनाथ शिंदे खुद सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचे थे, मुलाकात की थी, हालचाल जाना था और कहा था कि सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त किए जाएंगे। और अब जानकारी ये मिल रही है कि सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद लीलावती अस्पताल में, चूंकि सैफ अली खान इस वक्त भर्ती हैं, स्पेशल वार्ड में उन्हें भर्ती किया गया है, आईसीयू से अब उन्हें शिफ्ट किया जा चुका है। वहां पर थोड़ी देर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचेंगे और उनका हालचाल लेंगे। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि सैफ अली खान के घर में काम करने वाले लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने एक कारपेंटर को थाने बुलाया है। कारपेंटर के परिवार वाले पुलिस थाने पहुंचे हैं और परिवार ने कहा है कि हमें फंसाया जा रहा है। पुलिस नहीं लाई। उनके मैनेजर फोन करके मेरे आदमी को घर पे फोन किए तो बुलाए थे। उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? वारिस अली सलमान। क्यों ले क्या पूछताछ के लिए? किस मामले में? ये नहीं पता, मुझे खुद को नहीं पता। आपके हस्बैंड वहाँ पे क्या काम करते हैं? कारपेंटर का काम चालू किए थे। कारपेंटर का क्या बोल के ले गया पुलिस ने उनको? क्या बोल के पुलिस ने? नहीं बोले, पुलिस नहीं बुलाई थी। बोल रहे ना पुलिस नहीं बुलाई थी। पुलिस को लेके लेने आई थी वहाँ पे? पुलिस नहीं, ना मेरे घर पुलिस आई है, ना मैनेजर आया, ना पुलिस आया। फोन आया था, फोन पे हम लोग मेरे आदमी गए थे, जब किए इन्होंने तो डर किस बात की, तो इसके वजह से चले गए थे। मेरे 5 कारीगर वहाँ पे हैं पूछताछ के लिए। तो देखिए एक एक करके तथ्य सामने आ रहे हैं और सबसे जो इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण चीज है वो तस्वीरें हैं, वो जो वीडियो आया है और जिसके बाद पुलिस के हाथ सबसे अहम सुराग मिला जिसमें साफ साफ चेहरा हमलावर का नजर आया और उसके बाद से ये तस्वीरें हर जगह छाई और जिसको लोगों ने भी देखा, पुलिस ने भी इसको सर्कुलेट किया और धीरे धीरे इस आरोपी तक पहुंची है पुलिस। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, सीढ़ियों पर चढ़ने का ये वीडियो सामने आया है। हम डिकोड कर रहे हैं एक एक वीडियो। ये देखिए 34 सेकेंड का वीडियो, सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाने का वीडियो है और उसके बाद एक उतरने का भी वीडियो आता है जब इस वारदात को अंजाम देकर वो शख्स उतरता है। 6 सेकंड का ये वीडियो उतरने का भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इस तरीके से पहले वो चढ़ता है, चढ़ते वक्त बिल्कुल अलग तरीके से, बॉडी लैंग्वेज अलग, उसका चेहरा ढका हुआ होता है और बहुत सावधानी के साथ जाता है। लेकिन जब 6 सेकंड का जो सीसीटीवी फुटेज आया है उतरने का जो वीडियो है उसमें बिल्कुल भाव भंगिमा बदली हुई नजर आती है। नंगे पांव चढ़ता है वो, सबसे जो अहम बात है कि शोर ना हो, किसी को पता ना चले और हमलावर ब्लैक टी शर्ट पहने हुए है। आप देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वो नंगे पैर जाता है, ब्लैक टी शर्ट पहन के जाता है और जब वो चढ़ रहा होता है सीढ़ियों पर तो मुंह को ढके हुए होता है, गमछा से मुंह बांधे हुए रहता है। और अगर आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए तो उसकी पीठ पर एक काले रंग का बैग भी आपको नजर आएगा। बैग लेकर वो जाता भी है, आते वक्त भी ये बैग उसकी पीठ पर रहता है और हमलावर ब्लू जीन्स पहने हुए है और हमलावर के बैग पर फास्ट ट्रैक लिखा हुआ है। और एक 10वां फैक्ट इन तस्वीरों को लेकर यह कि जब सीढ़ी पर चढ़ा था तब वो नंगे पांव ही चढ़ा था और सीढ़ी से उतरा तो पैरों में जूते पहने हुए था, यानी कि नीचे जब वो आया तो तेजी से भागता हुआ देखा भी था। अभिजीत के पास चलेंगे। अभिजीत, ये सारी तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। इतना तो अब मान लिया जाना चाहिए कि ये एक पेशेवर अपराधी था, बहुत प्लान के साथ करता था। इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बता रहा है इस घटना को जो इसने अंजाम दिया उसके तरीका, उसका जो मोडस ऑपरेंडी, उसका जो पैटर्न है वो बता रहा है कि बहुत शातिर, बहुत पेशेवर अपराधी था। जी निश्चित तौर पर और बिना प्लानिंग के इतने बड़े वारदात को अंजाम देने की कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता। जिस तरीके से उसने प्लान किया, हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में घुसना और हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी को टारगेट करना, ये किसी पेशेवर अपराधी और शातिर अपराधी का ही काम हो सकता है। जिस तरीके से उसने तमाम घटनाक्रम को अंजाम दिया। और उसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण बात जो इसमें है, हम पहले भी बात कर रहे थे कि 50 से 55 मिनट तक एक बिल्डिंग में आप एक वारदात को अंजाम देने के लिए टिके रहते हो, यानी इतना समय उसने दिया। चढ़ने उतरने में अगर 15 मिनट का समय
समय लगा उसे, मान लीजिए तो पूरे के पूरे 30 से 40 मिनट तक वो प्रेमाइसेस के अंदर ही था, यानी कि घर के अंदर था, वो रेकी कर रहा था, या फिर वो जो तलाश रहा था वो उसे नहीं मिल रहा हो, ये ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि जो शख्स हिरासत में लिया गया है उससे लगातार पूछताछ जारी है, उसका हुलिया भी हूबहू लगभग उससे मिलता जुलता है। इसकी कंफर्मेशन का इंतजार है कि क्या यही शख्स वो हो सकता है। शाहिद नाम का ये शख्स बताया जाता है जो कि पुलिस के हिरासत में है और जिससे कि पूछताछ चल रही है और पहले इस तरह के वारदात में उसकी संलिप्तता बताई जाती है। वो अपना काम कारपेंटर का उसके परिवार वाले कह रहे हैं कि वो करता था, लेकिन ये जो घटनाक्रम पूरा का पूरा हुआ है ये किसी शातिर अपराधी के द्वारा ही अंजाम दिया जा सकता है। ये तमाम जो भी चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं धीरे धीरे, या तो वो सीसीटीवी फुटेज कैमरा हो या फिर उसकी गतिविधि, और या जिस तरीके से उसने बिल्डिंग में फ्रेंडली एक्सेस लिया और उसके बाद आराम से वारदात को अंजाम देने के बाद निकल गया और अभी तक गिरफ्त के बाहर है। जब तक पुलिस इस बात को कंफर्म नहीं करती कि उसने गिरफ्तार कर लिया तब तक वो गिरफ्त के बाहर है। अभिजीत, आपके पीछे हलचल थोड़ी कम नजर आ रही है बांद्रा पुलिस स्टेशन में। पूरी तरीके से अभी भी जो संदिग्ध शख्स है उससे पूछताछ चल रही है अंदर। जी बिल्कुल, लगभग 3 घंटे होने को है, लगातार उस शख्स से पूछताछ जो है वो पुलिस की जारी है और यहाँ पर अंदर पुलिस अधिकारी भी मौजूद है। हालांकि अभी आपको बाहर कोई गतिविधि नहीं दिखाई देगी। एक संभावना ये व्यक्त की जा रही थी कि अगर एक रूम से दूसरे रूम में उसको लेकर जाते हैं पुलिसकर्मी तो कुछ तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिलेंगी एक बार फिर से, और एक बार दोबारा कंफर्म होने की कोशिश तस्वीरों के जरिए की जा सकती कि क्या ये। अच्छा अभिजीत, एक अपडेट अभी आई है कि 2 लोगों से पूछताछ चल रही है, यानी एक तो वो संदिग्ध शख्स जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि वही हमलावर हो सकता है जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आया, और दूसरा जो शख्स है वो एक कारपेंटर है, उससे भी पूछताछ चल रही है। शायद उन्हीं की जो पत्नी है, उस कारपेंटर की जो पत्नी है, वो अभी मीडिया से बात कर रही थी और कह रही थी गलत फंसा दिया गया। तो 2 लोगों से पूछताछ चल रही है ना। देखिए जो जानकारी सामने आ रही है, जो सबसे पहले संदिग्ध को लाया गया था जिसका चेहरा भी मिलता जुलता है, जो सीसीटीवी में फुटेज में संदिग्ध दिख रहा है उससे, तो आरोपी से जिसका चेहरा मिलता जुलता है उस शख्स का नाम शाहिद है। और जो महिला आई थी वो अपने आप को उसकी पत्नी बता रही थी। उसका कहना है कि उसका पति कारपेंटर का काम अभी उसने हाल फिलहाल शुरू किया था, लेकिन जो संदिग्ध है उसके ऊपर पहले से भी इस तरह की घटना में लिप्त होने का रिकॉर्ड पुलिस के पास मौजूद है। उसके अलावा एक और शख्स को पूछताछ के लिए बुलाकर पुलिस लाई थी। ये सवाल मैंने इसलिए किया अभिजीत क्योंकि महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम का एक बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि मुंबई पुलिस इस वक्त 2 लोगों से पूछताछ कर रही है, 2 लोगों से। जी बिल्कुल वही, जी 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 निश्चित तौर पर 2 लोगों से पूछताछ की जा रही है। यही बात मैं भी कह रहा हूँ कि 2 लोगों से पूछताछ की जा रही है। 2 दूसरे शख्स की जो पहचान है उसके बारे में जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो दो लोगों से पूछताछ की जा रही है ये बात कंफर्म है। उसके अलावा जो पुलिस टीम सैफ अली खान के घर पे पहुंची थी वहां पर भी जो लोग मौजूद थे उन लोगों से भी जो जनरल पूछताछ है वो लगातार चल रही है। तो जानकारी जुटाने के लिए भी पुलिस जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है और बड़े पैमाने पर इस मामले में अभिजीत पूछताछ चल रही है। लगातार ये इन्वेस्टिगेशन, लगातार ये इंक्वायरी, लगातार सवाल जवाब का सिलसिला पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। देखिए इस बीच एक और अपडेट है कि सैफ के सिक्योरिटी के गार्ड से होगी पूछताछ, सोसाइटी के गार्ड से पूछताछ होगी और सोसाइटी के मैनेजमेंट से भी पूछताछ होगी। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ये पूछताछ करेगी, तो क्राइम ब्रांच इन सभी लोगों से पूछेगी इन तमाम सवालों का, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रीच है ये सिक्योरिटी के लिहाज से देखें तो बहुत बड़ी चूक है ये। ब्रिजमान हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। ब्रिज, अब सवाल ये है कि एक राउंड तो पूछताछ हो चुकी है, इनिशियल जो पुलिस ने पूछताछ की थी, लेकिन अब क्राइम ब्रांच पूछताछ करने वाली है सोसाइटी के मैनेजमेंट से, गार्ड से, और क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि सोसाइटी में जो भी सुरक्षा के अरेंजमेंट्स हैं उनको लेकर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है इस वक्त। जी बिल्कुल सबसे बड़ा मुद्दा जो है सुरक्षा का ही है, क्योंकि इस इमारत में जो सिक्योरिटी थी, आरोपी कैसे गया, कब गया, यह कहीं न कहीं सिक्योरिटी का फेलर तो है ही। ब्रिजमान, आप अपनी बात जारी रखिएगा, थोड़ा सा कैमरा पैन करके हमें दिखाइए भी, और हो सके तो गार्ड रूम जहां पर मौजूद है, जहां गार्ड रूम है वहां पर जाइए, जरा उनसे बात कीजिए, थोड़ा पैन करके कैमरा दिखाइए वहां पर इस वक्त हो क्या रहा है, गार्ड्स वगैरह जो हैं वो किस तरह से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं और आमतौर पर किस तरह से लोगों को सोसाइटी के अंदर जाने की परमिशन दी जाती है, थोड़ा दिखाइए। जी ये आप सामने देख सकते हैं कि ये जो है इनका जो गेट है एक, यहाँ से एंट्री की जाती है।
हालांकि ये फिलहाल इस समय बंद है और अंदर है सिक्योरिटी गार्ड। और दूसरा जो ये बड़ा गेट है वो यहाँ से जो कार व्हीकल्स जो है आती जाती हैं बाहर, तो ये भी पूरी तरह से बंद है। तो इस समय गार्ड अंदर हैं लेकिन पूरी तरह से गेट जो है वो बंद है। छोटा वाला गेट भी और बड़ा वाला। अंदर दिखाने की कोशिश करते हैं हम, थोड़ा सा पैन करिए अंदर की तरफ, क्योंकि जब से यह वारदात हुई है, जब से घटना हुई, तब से यहाँ पूरी तरह से जो गार्ड हैं वो चौकन्ने हो चुके हैं। लेकिन यहाँ के जो आज जो सुबह से जो गार्ड हैं उनसे जब हमने पूछा तो उनका ऐसा कहना है कि जब घटना हुई थी तब हम नहीं थे, वो नाइट में हुई थी, ऐसा उनका कहना था। तो ये देखिए ये पूरी तरह से अभी बंद है, अंदर से बंद किया हुआ है। यहाँ गार्ड नहीं है, गार्ड अंदर है, ये बंद है। और ये जो वाहन जहाँ से गाड़ियाँ वगैरह निकलती हैं वो गेट है, ये भी पूरी तरह से मतलब ये भी बंद ही किया हुआ है। अंदर अगर थोड़ा सा हम दिखा पाएंगे आपको तो देखिए अंदर लोग हैं, गार्ड भी हैं और कुछ लोग भी हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ शांति है पूरी तरह से। लेकिन यहाँ पर जो सुरक्षक हैं, जो सुरक्षा सिक्योरिटी के हैं, वो सब हैं मौजूद। लेकिन जो घटना हुई है वो कहीं न कहीं इस इमारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें कहीं न कहीं बड़ी खामी ज़रूर सामने आई है, जिसकी जाँच चल रही है। और मुंबई पुलिस ने तो जांच की है। मुंबई पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो भी अब इस पूरे मामले पर जांच करने वाली है, सोसाइटी से जुड़े लोगों की। पहले ये जानकारी मिली थी कि इस इमारत के अलावा आजू अगल बगल की जो इमारतें हैं उसमें जो काम करने वाले हैं उनसे भी पूछताछ मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने की है। और सुरक्षा व्यवस्था और इमारत में जो लोग काम करते हैं उनसे जाँच अभी भी जारी रहेगी। और इस सोसाइटी में तो और भी लोग रहते हैं, तो वो तो बाहर निकल ही रहे होंगे, अपने काम वाम के लिए जा ही रहे होंगे, तो उनसे किसी से बात नहीं हो पाई और किसी ने कुछ नहीं कहा इस सोसाइटी की, इस अपार्टमेंट की सिक्योरिटी सेफ्टी को लेकर? उन्होंने क्या कंसर्न जताया? किसी से बात हो पाई क्या? जी हाई प्रोफाइल सोसाइटी है, यहाँ के जो लोग हैं वो सिर्फ गेट खुलता है, गाड़ी निकल जाती है, कोई बोलने के लिए फिलहाल तो तैयार नहीं है। जब से घटना हुई उसके बाद से तो और भी कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन पुलिस की टीम ने यहाँ के सोसाइटी से जुड़े लोगों से पूछताछ की है और आगे भी क्राइम ब्रांच, बिल्कुल क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ करने वाली है। ये बड़ी जानकारी भी सामने आ ही रही है जेपी। लेकिन एक बात यहाँ पर ये है, बार बार ये बात हो ही रही है कि एक ये हाई प्रोफाइल सोसाइटी, यहाँ पर हाई एंड सिक्योरिटी सिस्टम सब कुछ लगा हुआ था, ऐसा ब्रीच होता है। हम सीसीटीवी कैमरा देखते हैं तो सिर्फ एक ही कैमरा ऐसा होता है जिसमें वो आते और जाते ही हमलावर दिखता है। निश्चित तौर पर सोसाइटी में बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे होंगे लेकिन कहीं वो दिखता नहीं है, कहीं वो नजर नहीं आता है। क्या अब मुंबई पुलिस के सामने मुंबई में जितने भी सोसाइटीज हैं उनकी सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल को लेकर एक बड़ा चैलेंज हो गया? क्योंकि लोगों के मन में तो यही मैसेज गया है कि जब यहां हो सकता है, जब सैफ अली खान के 11वें और 12वें फ्लोर पर कोई जाकर चाकू से हमला करके उनके जीवन को खतरे में डाल के वहां से फरार हो सकता है, तो मुंबई में कौन सी सोसाइटी सुरक्षित है और वहां पर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है उनका क्या हाल है? क्या इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं और क्या ये मुंबई पुलिस के लिए आने वाले समय में चैलेंज बनने वाला है? और मैं आपको बताऊं, अमिताभ बच्चन का जो घर है, अमिताभ बच्चन का घर जुहू में है। जुहू में 3 बंगले हैं, आराध्या, उसके अलावा जलसा और प्रतीक्षा, ये तीनों बंगलों की बाउंड्री मिली हुई है और सुरक्षा कर्मी के घेरे में ये पूरा का पूरा बंगला है। लेकिन वो पूरे इलाके में भी यही लॉ एंड ऑर्डर के सवाल कई बार उठते रहे हैं। अब खार वेस्ट में उठ रहे हैं, बैंड्रा वेस्ट में तो लगातार ये सवाल उठते रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंपनी है जिसने सिक्योरिटी वहां पर प्रोवाइड कराई है सैफ अली खान के इस बिल्डिंग इमारत, हाई प्रोफाइल इमारत के अंदर, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। मैनेजमेंट को पुलिस थाने बुलाया जाएगा। और इसके अलावा जो नजर रखिएगा आप सभी